यूपी के लखीमपुर खीरी में बाढ़ का सितम लगातार जारी है। एक तरफ जहां लोगों का जीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ टापू बने गांव में ऐसी तस्वीरें सामने आई है जो दिल को दहला देंगी। बताया जा रहा है कि बाढ़ के कारण रास्ते बंद होने से एक किशोरी का इलाज नहीं हो पाया और उसकी मौत हो गई। यहां तक कि किशोरी के शव को घर ले जाने के लिए वाहन जाने का भी कोई रास्ता नहीं बचा। ऐसे में दो भाई अपनी बहन का शव कंधे पर लाद कर गांव पहुंचे। इस दौरान शासन प्रशासन का कोई अधिकारी नजर नहीं आया। बता दें कि जनपद की कई तहसीलों में बाढ़ के चलते जनजीवन लगातार अस्त व्यस्त नजर आ रहे हैं। सरकार की राहत बचाव योजनाएं सिर्फ कागज में दम तोड़ती हुई नजर आ रही है और कोई भी लाभ बाढ़ पीड़ितों तक नहीं पहुंच रहा है और बाढ़ के चलते कई गांव जलमग्न हो गए हैं। ऐसे में लोगों ने छतों को अपना आशियाना बना लिया है। ज्यादा अपडेट के साथ संवाददाता धीरज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरज, जिस प्रकार से बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है, उस बीच प्रशासन के दावे वादे कागजी साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। जो तस्वीरें आ रही हैं वो हर किसी के दिल को दहला सकती हैं। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, यूपी के लखीमपुर खीरी में लगातार आज करीब एक हफ्ते से बाढ़ का सितम जारी है, जहां पर लखीमपुर खीरी की करीब 5 जो तहसीलें हैं, 5 तहसीलों में जो है बाढ़ का सितम जारी। करीब सैकड़ों गांव जो है बाढ़ की चपेट में आए हुए हैं, जहां तबाही मची हुई है। तबाही जैसा मंजर तस्वीरों में देखा जा सकता है। अगर हम बात करें वहां पर ग्रामीणों की बात करें तो पूरी तरीके से ग्रामीणों का जीवन अस्त व्यस्त है। ग्रामीणों ने अपनी छतों पर आशियाना बना रखा है। कहीं ऊंचाई के रोड हैं और रास्ते पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुके हैं। कई रास्ते कट के बह गए हैं, यहाँ तक कि रेलवे लाइन भी बह चुकी है। तो कहीं न कहीं जिस तरीके से एक कल तस्वीर सामने आई है कि एक बहन का इलाज सही से नहीं हो पाया, जिससे उसकी मौत हो गई, तो करीब 2 भाई अपनी बहन का शव करीब 5 किलोमीटर तक अपने कंधों पर उठा करके गांव ले गए। तो कहीं न कहीं ये एक दुखद तस्वीर सामने आई है। और अगर हम बात करें वहीं पर प्रशासन की, तो प्रशासन कहीं न कहीं प्रशासन की बिल्कुल पूरी तरीके से कहीं लापरवाही नजर आ रही है। जी, जिस प्रकार से ये पूरा घटना प्राइम टीवी ने संज्ञान ले लिया, क्या प्रशासन इस पूरे मामले में अभी तक कुछ कार्रवाई कर पाया है? देखिए, प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन कार्रवाई की बात कर रहा है कि चलिए वहां पे शायद एक लेखपाल को निलंबित भी किया जा चुका है। लेकिन जिस तरीके से अभी 2 दिन पहले लखीमपुर खीरी का बाढ़ क्षेत्र जो है वहां पर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आए थे, उन्होंने निरीक्षण भी किया था और नाव पर बैठ करके गांवों में देखा था। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री के जाने के बाद प्रशासन की लापरवाही सामने आ रही, तो ये एक निंदनीय विषय है। जी, इनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों को भी दरकिनार करने में लापरवाही यानी कि कोताही बरतते हुए नजर नहीं आ रहे अधिकारी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से मुख्यमंत्री आए हुए थे, उन्होंने निरीक्षण के बाद में दिशा निर्देश जो दिए थे कि पूरी तरीके से जो बाढ़ रहित गांव हैं, वहां के लोग हैं, उनको जो हर सुविधा मुहैया कराई जाए, उनकी जो सुविधाएं हैं उनको लेंच पैकर। लेकिन जिस तरीके से अभी कल लोगों से बात हो रही थी ग्रामीणों से, तो कुछ ऐसे लोग ग्रामीण हैं जिनको 2-2 दिन से खाना भी नसीब नहीं हो। महिलाएं जो रो रो कर बता रही थी अपना हाल। जी, तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद धीरज। अलीगढ़ देश में बढ़ती जनसंख्या को लेकर लोगों ने कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एसीएम को ज्ञापन सौंपा गया है और ज्ञापन में कहा गया है कि जनसंख्या कानून जल्द से जल्द लागू होना चाहिए। वहीं कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बताया है कि जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की ओर से हम कलेक्ट्रेट पर धरना पर बैठेंगे। हम जिला मुख्यालय अलीगढ़ पर बैठे हुए जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की ओर से जनसंख्या कानून लागू कराने के लिए जिला कलेक्ट्रेट पर धरना और ज्ञापन के लिए आए हुए। किस तरीके का जनसंख्या नियंत्रण मांग करते हैं आप? हम राष्ट्र हित में चाहते हैं कि हम दो हमारे दो, सभी वर्गों के लिए, सभी वर्गों के एक देश एक कानून। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए ज्ञापन दिया गया है। उसमें जो देश की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है उस पर किस तरीके से प्रभावी नियंत्रण किया जाए और उसके क्या समाधान हो सकते हैं, इस संबंध में ज्ञापन दिया गया है। किसको दिया गया सर? ये माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए ज्ञापन दिया गया है।
कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने महाराजगंज में बाढ़ नियंत्रण और प्रबंधन के दृष्टिगत किए गए कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रशासन से कमियों को तत्काल सुधारने का निर्देश दिया है। कृषि मंत्री द्वारा सबसे पहले चेहरी तटबंध का निरीक्षण किया गया। उन्होंने तटबंध पर चल रहे यानी कि सौंदर्यीकरण कार्यों और अस्थायी बाढ़ चौकी को देखा है। तो वहीं इसके अलावा संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द जो भी चीजें कमी रह गई है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। प्रभावित हुए हैं और वहां पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ साथ साथ में पीएससी की हर जिले के भीतर एक जो कंपनी वहां पर कि कहीं पर जहां पर आवश्यकता है वहां 2-3 कंपनियां लगाई गई हैं। मोटर बोट और बड़ी संख्या में नाव भी लगाए गए हैं। पुलिस के बाढ़ की बचाव की चौकियां बनाई गई हैं। कुछ जिलों में जहां पर आबादी प्रभावित है, खासतौर पर पीलीभीत के भीतर गाजीपुर में लगातार दबंगों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। दबंगों ने पीट पीट कर एक युवक की हत्या कर दी। चोरी के शक में दबंगों ने युवक की लाठी डंडों से जमकर पिटाई कर दी, वहीं जिसके चलते युवक की मौत हो गई है। वहीं पूरा मामला शादियाबाद यानी कि शादियाबाद थाना क्षेत्र के कस्बा कोयरी का बताया जा रहा है, जहां रहने वाले युवक दिनेश कुशवाहा की गांव के रहने वाले दबंगों ने चोरी के शक में लाठी डंडों से जमकर पिटाई कर दी। मृतक युवक के पिता उसे बचाने पहुंचे तो दबंगों ने उन्हें भी मारा पीटा। बताया जा रहा है कि आरोपियों के घर में करीब 1 हफ्ते पहले चोरी हुई थी। चोरी की घटना के लिए दबंग दिनेश पर इल्जाम लगा रहे थे। दबंगों ने चोरी का आरोप लगाते हुए उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे युवक की मौत हो गई है। परिजनों ने 2 दबंगों के खिलाफ नामजद तहरीर दी है। फिलहाल केस में पुलिस प्रशासन कार्रवाई में जुट गई है। जब ये घटना हुई थी वहाँ पर कौन कौन मौजूद था? गोपाल, महेंद्र और उनके घर में हम नाम तो नहीं जानते क्योंकि हम ज्यादा दिन के आए नहीं हैं। नाम हमें नहीं पता। हाँ, उनके महेंद्र के घर के सभी थे, मतलब औरतें भी थे। औरतें, आदमी, लड़के जितने थे ना, और अगल बगल के भी कुछ लोग वहाँ पे थे। वहाँ पर ग्राम प्रधान भी मौजूद थे? हाँ, वहाँ पे थे, मौजूद थे। अनिल प्रधान। के हौसले बुलंद नजर आ रहे, जिस प्रकार से चोरी के शक में दबंगों ने युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी है। वहीं जिस प्रकार से परिजनों ने उसके बाद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है, वहीं पुलिस प्रशासन पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं दबंगों ने युवक की बेरहमी से पीट पीट कर हत्या कर दी थी। चोरी के शक में दबंगों ने युवक की पिटाई की थी। तो वहीं अब ये पूरा मामला खुलकर सामने आता हुआ नजर आ रहा है। वहीं चोरी के शक में इस प्रकार की बर्बरता सामने आई है कि पीट पीट कर युवक की हत्या कर दी गई। ज्यादा अपडेट के साथ पवन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पवन, जिस प्रकार से दबंग लगातार अपनी दबंगाई दिखाने में पीछे नजर नहीं आया, जिस प्रकार से युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई, क्या कुछ पूरा मामला सामने आ रहा है? पवन जी बिल्कुल, आपको बता दें आरती, जहां दबंगों ने पीट पीट कर एक युवक की हत्या कर दी है। आपको बताते चले कि ये हत्या चोरी के शक में दबंगों ने युवक को लाठी डंडे से जमकर पिटाई की, जिसके चलते युवक की मौत हो गई। मामला शादियाबाद थाना क्षेत्र के कस्बा कोयरी का है, जहां रहने वाले युवक दिनेश कुशवाहा की गांव के रहने वाले दबंगों ने शक में लाठी से जमकर पिटाई की, जिससे वो तुरंत मर गया। पवन, अब तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है पूरे मामले में? जी आपको बिल्कुल बताते चले कि जैसे ये घटना हुई, तत्काल मौके पर एसपी सिटी गाजीपुर पहुंचे, जहां पर जिन्होंने दबंगों के खिलाफ नामजद तहरीर दी है। फिलहाल केस दर्ज पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। जी, तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद पवन।